क्या आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने बहुत सारे एमसीक्यू सेलेक्ट करके यहाँ पर लेके आए हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, किस तरह से इसका मेथड है सॉल्व करने का, तो यहाँ 1 बाई 1 देखते हैं। तो क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से यहाँ पर एमसीक्यू आया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो सबसे पहले बताते चले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक ये पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक कब कहेंगे, जब इसका हाईएस्ट पावर कितना हो जाए 2। तो डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अभी मैंने बताया कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन के लिए चलते हैं, वैल्यू ऑफ ए कैन नॉट बी। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू ये गिवन है, तो यहाँ x के साथ में a है, तो a की वैल्यू इफ़ जीरो कर देंगे, a की वैल्यू क्या कर देंगे फ्रेंड्स जीरो, तो ये पूरा टर्म्स जीरो हो जाएगा, तो ओनली ये टर्म्स बचेगा और यहाँ पर x का पावर क्या हो जाएगा 1। तो ये तो लीनियर हो गया, तो हमको क्वाड्रेटिक चाहिए, तो क्वाड्रेटिक में a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट इज। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक में, तो डी इक्वल टू होता है कि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वही डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। तो जब डी ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल होते हैं एंड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है कि यही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तब आपका रूट्स का नेचर क्या होता है, तब इस केस में रियल होता है एंड क्या होता है, इक्वल होता है। डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू जीरो होने पर रियल होता है एंड इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 का आपको रूट्स फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर दूसरा मेथड ये है कि इस 1 बाई 1 आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो 1 बाई 1 जीरो करते हैं, तो फर्स्ट टर्म को जीरो के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू -3 मिल जाती है। सेकंड टर्म को जीरो के इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू 3 मिल जाती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन में आएगा -3 एंड 3। तो इस ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ डी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या होती है जी फ्रेंड्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, बट कंपेयर करने पे पहले ए की वैल्यू क्या मिलता है 1, बी की वैल्यू मिल जाता है आपका 4 एंड सी की वैल्यू भी क्या मिलता है 4। अब डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू रखते हैं तो बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 4। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, यहाँ भी 4 4 जा 16 आ गया, तो 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपका ये पूरा का क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन के ये आपका सोल्यूशन था। तो जो जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है इन सभी क्वेश्चन को एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।